दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 46वें और 47वें श्लोक। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 46वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे नहरों का, छोटी छोटी नदियों का काम एक बड़े जलाशय की वजह से आसानी से हो जाता है, उसी तरह से जिस इंसान को वेदों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाए, ऐसा इंसान हर चीज में सक्सेसफुल होता है। यह बात तो सच है दोस्तों, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो सब लोग जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड है, वह सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति में विश्वास रखते हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 47वें श्लोक की तरफ। यह श्लोक दोस्तों बहुत ही फेमस है, आपने इसे बहुत बार सुना भी होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को या फिर हम सबको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है, मगर उस कर्म के फलों पर अधिकार नहीं है। तू ऐसे डिमांड नहीं कर सकता कि मैंने यह कर्म किया है, ये मेरे कर्मों का फल है, मेरी वजह से ऐसा कुछ अच्छा हुआ है। दोस्तों कई बार हम ऐसा कहते भी हैं कि मेरी वजह से ये सब अच्छा हुआ है, मेरी वजह से इतना सब हुआ है। हम कई बार ऐसा कह भी जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यह भी कहते हैं कि तू बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्मों को कर। कर्म दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वकर्म, जो हम खुद करते हैं, जो हमारे खुद के कर्म होते हैं। दूसरा होता है अकर्म, जो कि होते हैं बुरे कर्म। और तीसरा होता है विकर्म, मतलब कुछ कर्म नहीं करना। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं कि तू ऐसा भी मत कर कि तू सारे कर्मों के फलों का श्रेय ले, या फिर कोई काम इस दुनिया की माया से या फिर किसी एक्सपेक्टेशन से आसक्त होकर मत कर। तू सिर्फ अपना कर्म समझ के उस कर्म को कर। और ऐसा भी मत कर कि कोई कर्म करना ही नहीं है, विकर्म भी मत कर। दोस्तों कई बार हम सकाम कर्म, मतलब अच्छे कर्म, इसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि हमें इसके बदले में अच्छा मिलेगा। तो भगवान हमसे कह रहे हैं हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना कर्म अपनी ड्यूटी समझ के करना है। तो दोस्तों इन श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया है। यहाँ दोस्तों बात आती है ईगो की या फिर फॉल्स ईगो की। जहाँ हमारी ईगो आ जाती है, वहाँ हम अपने कर्मों का अधिकार जताते हैं, ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है। जबकि दोस्तों असलियत में यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, और भगवान हमसे ये सब करवाते हैं, ना कि हम खुद ये सब करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 46वां श्लोक, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। नेक्स्ट लाइन, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः। फिर से, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु
ब्राह्मणस्य विजानीता। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 47वें श्लोक की तरफ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सेकेंड लाइन में दोस्तों माँ कर्म फल हेतुर्भुः, भू के बाद में हम स्प्लिट करेंगे। तो दोस्तों हमारा श्लोक कुछ ऐसा बनेगा, माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। फिर से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों हमेशा अपनी फॉल्स ईगो को बाजू में रखिए और यहाँ ध्यान में रखिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की इच्छा है, इसीलिए कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो वो आपकी अचीवमेंट है, आपने किया है। भगवान की इच्छा के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए, भगवद गीता रोज़ पढ़िए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।